हेलो फ्रेंड्स, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। और ये बायोलॉजी सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग न्यूट्रिशन पोषण के बारे में बात करेंगे। ये पोषण का पहला वीडियो होगा और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव के भोजन में निम्नलिखित मुख्य घटक पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है मुख्य तत्व और सेकेंड है सूक्ष्म तत्व। तो मुख्य तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में बात करेंगे। और सूक्ष्म तत्व है विटामिन, मिनरल और पानी। तो ये वीडियो केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में इस पे चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे रासायनिक अणु जो कार्बन से निर्मित होते हैं तथा उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ऐसे रासायनिक अणु जो कार्बन से निर्मित होते हैं वह उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति 2:1 में होती है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसे सामान्य बोलचाल में शर्करा या शुगर कहते हैं। यह भोजन का 50% से 60% भाग होता है। इसका कार्य शरीर को ऊर्जा देना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यह शरीर के ईंधन के भांति कार्य करता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ये। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड ये एक ही प्रकार के शर्करा के अणु से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये एक ही प्रकार का शुगर इसमें उपस्थित होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड की। ये शरीर के शर्करा के 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो माल्टोज जिसे हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण सुक्रोज होता है। जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज के अणु और फ्रक्टोज के अणु से मिलकर बना होता है। वही माल्टोज डबल ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, 2 प्रकार के ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। वही लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड, इन्हें ग्लाइकन्स भी कहते हैं। ये शर्करा के 2 से अधिक अणुओं से बने होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो पॉलीसेकेराइड ये ग्लाइकन्स भी इन्हें बोलते हैं और ये 2 से अधिक प्रकार के अणुओं से बने होते हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। सेलुलोज जो पौधों का शरीर की संरचना होती है, स्टार्च उनका संग्रहित भोजन होता है पादपों का। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव है। ग्लाइकोजन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो विशेषतः मांस के सेवन से प्राप्त होता है। तो मांस से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है फ्रेंड्स। पौधों के शरीर में संग्रहित भोजन स्टार्च होता है। तो जैसे हम लोग फैट संग्रहित करते हैं तो वो पौधे स्टार्च संग्रहित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बनने से ये लार में जाके पिघल जाता है। अब बात करते हैं शहद में कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। तो शहद का जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज है, तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो विशेषतः मांस में प्राप्त होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन के 2 गुण हैं, याद रखिएगा। आगे रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः mg पर डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है वो mg पर डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन की। जैसे किसी भी पादप का शरीर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, वैसे ही किसी जंतु का शरीर प्रोटीन का बना होता है।
तो किसी भी पौधे, किसी भी पादप का शरीर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। उसके जो टिश्यू होते हैं उसके ऊतक कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। वही हमारा टिश्यू, जंतु का टिश्यू, प्रोटीन का बना होता है। हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे बालों में प्राप्त होता है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन की संरचना करते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम ये क्या है? एक प्रोटीन है। जैविक सिस्टम अर्थात पाचन में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम ही है। तो एंजाइम एक प्रोटीन है जो पाचन क्रिया में भाग लेता है। त्वचा में उपस्थित प्रोटीन अल्फा केराटिन है। जो त्वचा, जिस प्रोटीन से हमारा त्वचा का निर्माण होता है, त्वचा के टिश्यू का निर्माण होता है, वो अल्फा केराटिन है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दाल, दूध, मांस और सोयाबीन आदि है। तो सोयाबीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा 42% तक पाया जाता है। तो प्रोटीन का मुख्य सोर्स दाल, दूध और मांस आदि है। बात करते हैं अमीनो अम्ल के प्रकार। तो अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल या प्रोटीन हम कर सकते हैं इसको। तो प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं। पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक और अनावश्यक से ये तात्पर्य नहीं है कि ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और ये अनावश्यक है, बल्कि आवश्यक बाहरी सोर्स से प्राप्त किया जाता है और अनावश्यक शरीर स्वतः ही इनको अपने अंदर निर्मित कर लेता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बात करते हैं। इन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। ये शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। इनको बाहर के सोर्स से, बाहर के फूड से ग्रहण किया जाता है। इनकी कमी ही प्रोटीन की कमी कहलाती है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, इन्हीं की कमी प्रोटीन की कमी कहलाती है। आवश्यक अमीनो अम्ल के मुख्य स्रोत दूध, अंडा, दाल आदि है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल के मुख्य स्रोत दोस्तों दूध, अंडा और दाल है। अनावश्यक अमीनो अम्ल ये ऐसे अमीनो अम्ल है जिनका निर्माण शरीर खुद कर लेता है, अर्थात ये बाहर से न मिलने पर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अनावश्यक अमीनो अम्ल की कमी बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है फ्रेंड्स। वही आवश्यक अमीनो अम्ल हमको बाहर के रिसोर्स से मिल सकती है। अनावश्यक जल्दी कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर शरीर इसको बनाना कम कर दे तो गंभीर प्रकार की बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले मैरास्मस की बात करेंगे। मैरास्मस यानी सूखा रोग। 1 वर्ष से छोटे बच्चों में जब माता के दूध में प्रोटीन की कमी होती है तो ऐसे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो पाता और वह बच्चा ताउम्र अविकसित होता है। तो मैरास्मस एक ऐसा रोग है जो 1 वर्ष से छोटे बच्चों में मिलता है और माता के दूध में प्रोटीन की कमी से होता है, और ऐसे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो पाता और बच्चा ताउम्र अविकसित होता है। अगला रोग है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर भी एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यह 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होता है। इसे अतिरिक्त प्रोटीन देकर दूर किया जा सकता है। तो इसके सोर्स है प्रोटीन पाउडर, सूखी मछली इत्यादि। प्रोटीन से जुड़े इंपॉर्टेंट नोट्स। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा, बाल में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कीटों के बाह्य कवच जैसे कॉकरोच आदि में पाया जाता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा फ्रेंड्स, काइटिन और केराटिन ये दो चीजें हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा और बाल में प्राप्त होता है। वही काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कीटों के बाहरी आवरण जैसे कॉकरोच का जो ऊपर का ठोस भाग होता है, तो उसमें काइटिन पाया जाता है। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। तो काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कीटों के बाह्य कवच जैसे कॉकरोच आदि में पाया जाता है। प्रोटीन जलेगा तो बदबू पैदा करेगा क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा उपस्थित होती है। तो प्रोटीन फ्रेंड्स जब भी जलेगा वो बदबू पैदा करेगा। जैसे अंडे और दूध जलाए जाते हैं तो बदबू पैदा करते हैं, वही कोई कार्बोहाइड्रेट जलने पर बदबू नहीं पैदा करेगा। जैसे हम लोग चीनी जलाएंगे तो वो बदबू नहीं पैदा करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वसा, फैट के बारे में। तो फैट जैसे पादपों का संग्रहित भोजन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है।
वैसे ही वसा फैट जंतुओं द्वारा संग्रहित भोजन है। फैट वसीय अम्ल के बहुलक होते हैं। फैट के मुख्य स्रोत दूध, मछली, सोयाबीन आदि है। इनकी कमी से कोई विशेष रोग नहीं होती, क्योंकि यह शरीर का निर्माण न करके बल्कि संग्रहित होते हैं। तो फैट की कमी से कोई विशेष रोग नहीं होता, क्योंकि यह संग्रहित भोजन है और यह शरीर का निर्माण कार्य में भाग नहीं लेती। फैट की प्रतिदिन की आवश्यकता मात्र 50 से 80 ग्राम तक होती है। फैट यदि शरीर में बढ़ जाए तो हृदय रोग उत्पन्न कर सकती है। तो फैट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा बढ़ती है, लो डेंसिटी लिपिड बढ़ती है, जिससे ये रक्त वाहिनियों से चिपकती है और रुधिर परिसंचरण में कठिनाई पैदा करती है। तो इससे हृदयघात हो सकता है। अब बारी है एमसीक्यू की, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य जो घटक होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का और स्टार्च का। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज तीनों नहीं, फ्रक्टोज सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो लैक्टोज बिल्कुल नहीं, थकान वाली है। माल्टोज, माल्ट शुगर नहीं। सेलुलोज बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज फ्रेंड्स ये तत्काल एनर्जी प्रदान करती है। तो एथलीट वगैरह ग्लूकोज का यूज करते हैं और सामान्य मनुष्य भी ग्लूकोज का ऊर्जा के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण ग्लूकोज के रूप में नहीं, स्टार्च नहीं, ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है और ग्लाइकोजन जो होता है प्रमुखतः मांस से प्राप्त होता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज स्तर एचजी पर एमएम नहीं, एमजी पर डेसीलीटर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर एमजी पर डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो प्रोटीन शरीर यानी ह्यूमन बॉडी का जो ऊतक का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, जबकि पादपों के शरीर का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो शरीर केवल लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी से लेकर चलेंगे और ये प्रोटीन आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माणकारी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से होता है। तो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन, लिपिड, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन ऑप्शन सही होगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये पहला पोषण का सेशन कंप्लीट होता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग और अपना एकेडमी फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।